डियर व्यूवर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल हर दिन की बात। उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। हमने जो एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की थी रिसेंट गवर्नमेंट स्कीम्स ऑफ 2024 पे, तो उसमें हमने ऑलरेडी एक वीडियो में 35 एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट सेक्शन में विजिट करके ज़रूर वॉच करें, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्कीम्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज के वीडियो में हम और 35 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स। अगर आप चैनल पे नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेट अस स्टार्ट। Question number 36. Which state launched a universal life insurance plan for its citizens? आपने बताना है कि किस स्टेट ने रिसेंटली लॉन्च किया है यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस प्लान फॉर इट्स सिटीजन्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा नागालैंड। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 37. Which ministry organized पोषण उत्सव to promote good nutritional behavior? आपने बताना है कि किस मिनिस्ट्री ने रिसेंटली ऑर्गेनाइज किया पोषण उत्सव, जिसमें उन्होंने प्रमोट किया गुड न्यूट्रिशनल बिहेवियर को। तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 38. द हज सुविधा ऐप एंड हज गाइड फॉर हज 2024 वेर लॉन्चड बाय। आपने बताना है कि किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है हज सुविधा ऐप एंड हज गाइड फॉर हज 2024। तो इसका आंसर रहेगा मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अदिति स्कीम इनिशिएटिव टू बूस्ट डिफेंस इनोवेशन वाज लॉन्च्ड एट विच कॉन्फ्रेंस। रिसेंटली एक कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें अदिति स्कीम को इनिशिएट किया गया ताकि जो डिफेंस सेक्टर है उसमें इनोवेशन को बूस्ट किया जा सके। आपने बताना है कि ये किस कॉन्फ्रेंस में इनिशिएट की गई। तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए, DEF कनेक्टर 2024। ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है राजनाथ सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 40. इन विच स्टेट वाज द इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना अनाउंसड। आपने बताना है कि रिसेंटली किस स्टेट ने लॉन्च की है इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने रिसेंटली इस स्कीम को लॉन्च किया है ताकि वो प्रोवाइड करें फाइनेंशियल असिस्टेंस उन औरतों को, उन वीमेन को जिनकी एज 18 से 60 ईयर्स के दरमियान हो। क्वेश्चन नंबर 41. व्हाट डज द इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना प्रोवाइड। आपने बताना है कि इस स्कीम के अंडर इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि स्कीम जो हिमाचल प्रदेश ने लॉन्च की है, इसके अंडर वो वीमेन को क्या प्रोवाइड करते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, मंथली स्टाइपेंड ऑफ 1500 रुपीज। इस इनिशिएटिव के तहत हिमाचल गवर्नमेंट जो वुमेन 18 टू 60 ईयर्स के दरमियान है उनको मंथली बेसिस पे 1500 रुपीज स्टाइपेंड प्रोवाइड करती है। Question number 42. Which department signed an MOU with National Book Trust to create institutional network for राष्ट्रीय ई पुस्तकालय। आपने बताना है कि किस डिपार्टमेंट ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है विद नेशनल बुक ट्रस्ट ताकि एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क क्रिएट किया जा सके फॉर राष्ट्रीय ई पुस्तकालय। तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एमओयू साइन किया है नेशनल बुक ट्रस्ट के साथ फॉर राष्ट्रीय ई पुस्तकालय। ये एक ऑनलाइन लाइब्रेरी प्लेटफॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 43. व्हाट इज द मेन गोल ऑफ राष्ट्रीय ई पुस्तकालय इनिशिएटिव। आपने मेन गोल बताना है इस ऑनलाइन लाइब्रेरी का जिसका नाम है राष्ट्रीय ई पुस्तकालय। इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, एस्टेब्लिश एन ऑनलाइन लाइब्रेरी फॉर स्टूडेंट्स अक्रॉस इंडिया। अक्रॉस इंडिया जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक ऑनलाइन लाइब्रेरी क्रिएट करने के लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया बिटवीन डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड नेशनल बुक ट्रस्ट। ये मिल के एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाएंगे, एक लाइब्रेरी बनाएंगे जिसका एक्सेस ऑल ओवर इंडिया सभी स्टूडेंट्स को होगा। क्वेश्चन नंबर 44. Which company introduced the सारथी सुरक्षा पॉलिसी टू safeguard the driver community? आपने बताना है कि रिसेंटली किस कंपनी ने ड्राइवर्स की सेफगार्ड के लिए एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसका नाम है सारथी सुरक्षा पॉलिसी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर सी, अशोक लीलैंड। अशोक लीलैंड ने ये सारथी सुरक्षा पॉलिसी लॉन्च की है ताकि जो ड्राइवर्स हैं
उनको प्रोटेक्ट किया जा सके, उनके लिए हेल्थ इंश्योरेंस और एक्सीडेंट कवरेज उनको दी जा सके। क्वेश्चन नंबर 45, द मिशन कर्मयोगी इनिशिएटिव इज एम्ड एट ट्रांसफॉर्मिंग विच सेक्टर? रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक मिशन लॉन्च किया है जिसका नाम उन्होंने रखा मिशन कर्मयोगी। इसका आपको बताना है कि ये किस सेक्टर को ट्रांसफॉर्म करेगा। इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विसेज में एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी, इफेक्टिवनेस एंड अकाउंटेबिलिटी को इनहेंस करने के लिए मिशन कर्मयोगी इनिशिएटिव लॉन्च किया गया। क्वेश्चन नंबर 46, इंडिया इज सेट टू बिकम विच नंबर कंट्री टू हैव अ डीप सी मिशन? इंडिया का जल्दी एक खुद का डीप सी मिशन होगा, तो आपने बताना है कि इंडिया की रैंक ओवरऑल वर्ल्ड में क्या होगी इन टर्म्स ऑफ डीप सी मिशन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, सिक्स्थ पोजीशन। इंडिया सिक्स्थ नेशन बनेगा टू हैव इट्स ओन डीप सी मिशन। Question number 47. Who launched the 1 week 1 theme campaign to showcase India's success in science and technology? Recently एक यूनियन मिनिस्टर ने 1 week 1 theme campaign लॉन्च की जिसमें वो इंडिया की सक्सेस को शोकेस करेंगे इन द फील्ड्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो आपने बताना है कि ये किस यूनियन मिनिस्टर ने लॉन्च किया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। Question number 48. Which initiative was launched by Ministry of Housing and Urban Affairs for monsoon preparedness under SBM 2.0? आपने बताना है कि स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने रिसेंटली एक प्रोग्राम लॉन्च किया है। तो उस प्रोग्राम का आपको नाम बताना है। इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने रिसेंटली लॉन्च किया है सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ फॉर monsoon preparedness under SBM 2.0. Question number 49. What is the primary goal of e-Sankhiki portal launched by the Ministry of Statistics and Program Implementation? Recently Ministry of Statistics and Program Implementation ने एक पोर्टल लॉन्च किया जिसका नाम उन्होंने रखा e-Sankhiki। तो इसका आपने बताना है कि प्राइमरी गोल क्या है। इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, इनहेंस डेटा एक्सेस फॉर स्टैटिस्टिक्स। क्वेश्चन नंबर 50, द एनटीआर भरोसा पेंशन स्कीम वाज लॉन्च्ड इन विच स्टेट? आपने बताना है कि एनटीआर भरोसा पेंशन स्कीम किस स्टेट ने लॉन्च की है। तो इसका आंसर रहेगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के जो सीएम हैं चंद्रबाबू नायडू, उन्होंने रिसेंटली इस स्कीम को लॉन्च किया है। ये स्कीम प्रोवाइड करती है पेंशन बेनिफिट्स टू एल्डरली, डिसेबल्ड एंड विडोज इन आंध्र प्रदेश। यानी आंध्र प्रदेश में जो एल्डरली पर्सन हैं या डिसेबल्ड पर्सन हैं या जो विडोज हैं उनको पेंशन प्रोवाइड किया जाता है अंडर एनटीआर भरोसा पेंशन स्कीम। क्वेश्चन नंबर 51, द निर्माण पोर्टल वाज लॉन्च्ड बाय विच यूनियन मिनिस्टर? आपने बताना है कि निर्माण पोर्टल किस यूनियन मिनिस्टर ने रिसेंटली लॉन्च किया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, जी किशन रेड्डी। जी किशन रेड्डी ने रिसेंटली निर्माण पोर्टल लॉन्च किया है ताकि जो कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डिंग सेक्टर है उसको प्रमोट किया जा सके, उसमें जो ग्रोथ है उसको फैसिलिटेट किया जा सके। Question number 52. Until which date has the Smart Cities mission in India been extended? आपने बताना है रिसेंटली जो स्मार्ट सिटीज मिशन था उसकी डेट को एक्सटेंड किया गया। तो आपने बताना है कि वो डेट क्या है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 2025 मार्च 31। मार्च 31 जो 2025 का रहने वाला है उस डेट तक स्मार्ट सिटीज मिशन को एक्सटेंड किया गया है। Question number 53. What does the Seher program launched by Women Entrepreneurship Platform and Trans Union CIBIL aim to do? Recently Women Entrepreneurship Platform and Trans Union CIBIL ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था जिसका नाम उन्होंने रखा था सहर। तो आपने बताना है कि इसका एम क्या है। इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए, एम्पावर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको एम्पावर करने के लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया जिसका नाम रखा गया सहर। शहर प्रोग्राम के तहत वो प्रोवाइड करते हैं फाइनेंशियल एंड एजुकेशनल सपोर्ट टू फीमेल एंटरप्रेन्योर्स। यानी फीमेल एंटरप्रेन्योर्स को शहर स्कीम के तहत प्रोवाइड किया जाता है फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड एजुकेशनल सपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 54, व्हाट इज द वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट स्कीम लॉन्च्ड बाय इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च एम्ड एट? आपने बताना है जो रिसेंटली इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च ने वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट स्कीम लॉन्च की है तो इसका एम क्या है।
इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रमोटिंग साइंटिफिक रिसर्च इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर सेक्टर में साइंटिफिक रिसर्च को प्रमोट करने के लिए वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट स्कीम रिसेंटली लॉन्च की गई बाय इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च। यहाँ पे आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट स्कीम किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च की, तो इसका आंसर आएगा आईकार, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च। क्वेश्चन नंबर 55, विच स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट इन 2024। जो नीचे दी गई स्कीम्स हैं इनमें से आपने बताना है कि 2024 में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इनमें से कौन सी स्कीम लॉन्च की है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, लाडला भाई योजना। आपने यहाँ पे याद रखना है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 2024 में एक स्कीम लॉन्च की है अंडर द नेम लाडला भाई योजना, जिसमें वो सपोर्ट करते हैं मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज से जो यूथ बिलोंग करते हैं, तो उनको वो सोशल एंड इकोनॉमिक बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, द श्रमिक बसेरा स्कीम लॉन्च्ड बाय गुजरात गवर्नमेंट इज डिजाइन्ड टू प्रोवाइड व्हाट। आपने बताना है कि गुजरात गवर्नमेंट ने जो रिसेंटली श्रमिक बसेरा स्कीम लॉन्च की है, तो ये क्या प्रोवाइड करती है। इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, टेम्परेरी हाउसिंग फैसिलिटीज फॉर लेबरर्स। जो लेबरर्स हैं, घर से दूर जो काम कर रहे होते हैं, तो उनको टेम्परेरी शेल्टर फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए श्रमिक बसेरा स्कीम लॉन्च की गई है बाय गुजरात गवर्नमेंट। यहाँ पे एक और क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि श्रमिक बसेरा स्कीम किस गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, तो इसका आंसर आएगा गुजरात गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 57, व्हाट इज द पर्पस ऑफ सुविधा सॉफ्टवेयर वर्जन 1.0 लॉन्च्ड बाय द इंडियन कोस्ट गार्ड। इंडियन कोस्ट गार्ड ने जो रिसेंटली सुविधा सॉफ्टवेयर वर्जन 1.0 लॉन्च किया, तो आपने उसका एम बताना है। इसका आंसर रहेगा इम्प्रूव ट्रेनिंग प्रोटोकॉल्स फॉर कोस्ट गार्ड पर्सनल्स। जो कोस्ट गार्ड पर्सनल्स हैं, उनकी जो ट्रेनिंग है उसको इंप्रूव करने के लिए रिसेंटली सुविधा सॉफ्टवेयर वर्जन 1.0 लॉन्च किया गया बाय इंडियन कोस्ट गार्ड। क्वेश्चन नंबर 58, विच स्टेट लॉन्चड मुख्यमंत्री मायान सम्मान योजना टू एम्पावर वुमेन। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए रिसेंटली एक स्टेट ने लॉन्च की है स्कीम मुख्यमंत्री मायान सम्मान योजना, तो आपने बताना है कि ये किस गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर बी, झारखंड। झारखंड गवर्नमेंट ने मुख्यमंत्री मायान सम्मान योजना लॉन्च की है टू एम्पावर एंड सपोर्ट वुमेन, पर्टिकुलरली जो रूरल एरिया से बिलोंग करती है। Question number 59. The Million Designers Billion Dreams Initiative is part of which program under DNRLM? आपने बताना है कि मिलियन डिजाइनर्स बिलियन ड्रीम्स जो एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया अंडर प्रोग्राम DNRLM, ये किस चीज का पार्ट है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन। Question number 60. In which year was the Flood Watch India 2.0 app launched by Union Jal Shakti Ministry? आपने बताना है कि यूनियन जल शक्ति मिनिस्ट्री ने एक ऐप लॉन्च की थी जिसका नाम था फ्लड वॉच इंडिया 2.0, तो ये किस ईयर में उन्होंने लॉन्च की थी। इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर बी, 2021 में। 2021 में यूनियन जल शक्ति मिनिस्ट्री ने एक ऐप लॉन्च की थी जिसका नाम था फ्लड वॉच इंडिया 2.0। ये डेवलप की थी सेंट्रल वाटर कमीशन CWC ने 2021 में। Question number 61. Which ministry approved the विज्ञान धारा स्कीम फॉर बूस्टिंग रिसर्च इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आपने बताना है कि किस मिनिस्ट्री ने रिसेंटली अप्रूव किया या लॉन्च किया है स्कीम विज्ञान धारा को, जिसका एम है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में रिसर्च को बूस्ट करना, तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 62. Which state government launched the लड़की बहना योजना मॉडल्ड ऑन मध्य प्रदेश लाडली बहना योजना। आपने बताना है जो मध्य प्रदेश की स्कीम है लाडली बहना योजना, उसी के तर्ज पर एक स्टेट ने लॉन्च किया लड़की बहना योजना, तो आपने उस स्टेट का नाम बताना है। इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लॉन्च की है लड़की बहना योजना। इसी तरह हमने ऊपर पढ़ा कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लाडला भाई योजना भी लॉन्च की है। क्वेश्चन नंबर 63. Who launched the She Box portal to enhance workplace safety for women? आपने बताना है कि शी बॉक्स पोर्टल किसने लॉन्च किया है वुमेन की सेफ्टी के लिए एट वर्क प्लेसेस, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, अन्नपूर्ण देवी। अन्नपूर्ण देवी ने रिसेंटली लॉन्च किया है शी बॉक्स पोर्टल को, ताकि जो वुमेन की सेफ्टी इश्यूज हैं एट वर्क प्लेसेस उनको एड्रेस किया जा सके। Question number 64. What is the aim of pair partnerships for accelerated innovation and research program launched by the central government?
आपने बताना है कि जो पेयर यानी पार्टनरशिप्स फॉर एक्सेलरेटेड इनोवेशन एंड रिसर्च प्रोग्राम लॉन्च किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिसेंटली, तो इसका एम क्या है? इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, बूस्ट साइंटिफिक रिसर्च इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में साइंटिफिक रिसर्च को बूस्ट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम उन्होंने रखा है पेयर, PAIR, पार्टनरशिप्स फॉर एक्सेलरेटेड इनोवेशन एंड रिसर्च। Question number 65. What is the primary objective of Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana launched in 2020? 2020 में एक स्कीम लॉन्च की गई थी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। तो उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव आपको बताना है। इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, टू ट्रांसफॉर्म द फिशरीज सेक्टर। फिशरीज सेक्टर को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, फिशरीज सेक्टर को बूस्ट करने के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना लॉन्च की गई थी 2020 में। क्वेश्चन नंबर 66, इन विच स्टेट डिड पीएम मोदी लॉन्च सुभद्रा स्कीम? आपने बताना है कि रिसेंटली पीएम मोदी ने किस स्टेट में सुभद्रा स्कीम को लॉन्च किया है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 67, व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान PMJUGA लॉन्च्ड बाय यूनियन कैबिनेट? यूनियन कैबिनेट ने जो रिसेंटली पीएम जुगा स्कीम लॉन्च की है, तो इसका आपको पर्पस बताना है। इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर बी, टू एनहेंस ट्राइबल कम्युनिटी डेवलपमेंट इन रूरल एरियाज। रूरल एरियाज में ट्राइबल कम्युनिटी की डेवलपमेंट के लिए एक स्कीम लॉन्च की गई है जिसका नाम रखा गया है पीएम जुगा, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। Question number 68. Which state launched the Banna Cash scheme to support farmers and entrepreneurs? फार्मर्स और एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करने के लिए रिसेंटली एक स्टेट ने लॉन्च की है स्कीम, बन्ना काई स्कीम। तो आपने उस स्टेट का नाम बताना है कि किस स्टेट ने एक स्कीम लॉन्च की है। इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर ए, मिजोरम। मिजोरम ने बन्ना काई स्कीम लॉन्च की है ताकि वो प्रोवाइड कर सके फाइनेंशियल एंड टेक्निकल सपोर्ट टू फार्मर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स। Question number 69. What is the focus of Paridhi 2425 initiative launched by Union Minister of Textiles? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स ने रिसेंटली एक स्कीम लॉन्च किया है, इनिशिएटिव लॉन्च किया है परिधि 2024-25। तो इसका फोकस क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, टू प्रमोट सस्टेनेबल एंड इथिकल टेक्सटाइल प्रैक्टिसेस। क्वेश्चन नंबर 70 और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, Which ministry launched the प्रयत्न मित्रा एंड प्रयत्न दीदी इनिशिएटिव्स टू प्रमोट टूरिज्म? टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए रिसेंटली दो इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए, एक था प्रयत्न मित्रा और दूसरा था प्रयत्न दीदी। तो आपने बताना है कि ये किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। तो इस वीडियो में भी हमने 35 MCQs कवर किए रिगार्डिंग वेरियस गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, एप्स एंड स्कीम्स। जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा जिसमें हम और 35 MCQs डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग वेरियस गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स एंड स्कीम्स, तो उसके साथ ही जो हमारी 2024 की स्कीम्स हैं वो सारी की सारी कवर हो जाएंगी। इसलिए इस सीरीज में हमारे साथ जुड़े रहें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके अलावा हम जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसके बाद और एक वीडियो लाएंगे जिसमें हम स्टेट वाइज डिस्कस करेंगे स्कीम्स, जिससे आपको आसानी रहेगी एग्जाम में याद करने। जैसे हम कोई स्टेट लेंगे, जैसे महाराष्ट्र लेंगे, फिर देखेंगे कि 2024 में कौन कौन सी स्कीम्स महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लॉन्च की, इसी तरह यूनियन गवर्नमेंट ने कौन कौन सी स्कीम्स लॉन्च की है। तो ये सब हम डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोज में। तो उन सभी वीडियोज के रिगार्डिंग रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।